हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे आरआरबी की वैकेंसी के बारे में। तो आरआरबी का डिटेल जो एडवर्टाइजमेंट है वो आ गया है और उस डिटेल एडवर्टाइजमेंट के अंदर सब कुछ दिया हुआ है। क्या आपका सिलेबस है, क्या आपका जोन वाइज जो पोस्ट होने वाली है वो क्या रहेंगी, पूरा डिटेल इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 70% कैंडिडेट ऐसे हैं जो चैनल के वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है। सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, जिससे कि वहाँ पर आपको हर एक वैकेंसी अपडेट है वो मिल सके। तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं। बेसिक जो डिटेल थी अपन ऑलरेडी एक वीडियो जो बना चुके हैं पहले, उसके अंदर बता चुके हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 17 तारीख से स्टार्ट होगा। लास्ट जो फीस जो पेमेंट होगी वो 16 तारीख को, और जो फाइनल जो रहेगा वो सबमिट हो जाएगा 16 तारीख को, और उसके बाद में 17 तारीख से 26 तारीख तक आप करेक्शन है वो कर पाएंगे। अब यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट वो कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जो अभी पास आउट हुए हैं उनको ये नहीं पता कि आरआरबी की जो वैकेंसी होती है उसके अंदर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट जो पोस्ट होती है वो एज सिमिलर टू नर्सिंग ऑफिसर ही होती है। अब जब आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में आप देखेंगे तो नर्सिंग ऑफिसर एक सबसे पहली जो पोस्ट होती है और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट सबसे बड़ी पोस्ट होती है जो कि लास्ट की होती है। अब इसी प्रकार से यहाँ पर जो आती है वो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट सबसे पहली पोस्ट होती है कंपेयर टू नर्सिंग ऑफिसर। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये वैकेंसी हमारे लिए नहीं है। ये वैकेंसी उन सभी जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के कैंडिडेट के लिए है जिन्होंने जीएनएम और बीएससी नर्सिंग पास आउट कर रखी है। सेम लेवल 7 की वैकेंसी है, 44,900 बेसिक है। C1 इसके अंदर मेडिकल स्टैंडर्ड कैटेगरी के अंदर रखा गया है। 20 साल से 43 साल तक इसके अंदर एज लिमिट रखी गई है। 713 इसमें टोटल पोस्ट रखी गई हैं। जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उस टाइम पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करते टाइम में क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन आएगा। तो वहाँ पर आपको अकाउंट है वो क्रिएट करना है। जो आपकी डिटेल है जो जो उसके अंदर पूछी गई है उन सभी को आपको फिल आउट कर देना है, और करेक्ट जो डिटेल है वही फिल करनी है। आपके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी है वो आपको डाल के और अकाउंट है वो क्रिएट कर लेना है। देन उसके बाद में आप अपनी डिटेल है वो 250 पे करके मॉडिफाई कर सकते हैं 17/9 से 26/9 के बीच के अंदर। शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट होंगे 1:1 के बेस के ऊपर उन कैंडिडेट का डीवी और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा अगर मल्टीपल शिफ्ट होती हैं तो। नेगेटिव मार्किंग 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी सीबीटी एग्ज़ाम के लिए। साइन है कभी भी कैपिटल लेटर में आपको नहीं अपलोड करना है। स्मॉल लेटर या फिर अदर जो साइन आप जो करते हैं उस बेस पे आप अपलोड कर सकते हैं। किसी भी कैंडिडेट को अगर हेल्पलाइन की ज़रूरत हो तो हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 9592001188। इनके ऊपर आप कोई भी आपके डाउट है, क्वेरी हैं वो आप कर सकते हैं। C1 कैटेगरी के अंदर यहाँ पर डिस्टेंस विजन और नियर विजन दोनों रखा गया है। डिस्टेंस है 6/12 और 6/18 विद और विदाउट ग्लासेस के, और नियर विजन है 0.6 और 0.6 विद और विदाउट ग्लासेस। ये आपका मेडिकल जो स्टैंडर्ड रहेगा उसके बेस में रखा गया है। एज लिमिट ऑलरेडी बता ही चुके हैं। यहाँ पे कैटेगरी है उसका बेनिफिट है वो दिया जाएगा। अब यहाँ पर पॉइंट 2 की जो कैटेगरी है SC ST एक्स सर्विसमैन, PWDs, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटी, इकोनॉमिकली बैकग्राउंड क्लास, ये सभी कैंडिडेट को 250 फीस है। और ये आपका जब आप एग्ज़ाम के अंदर अपीयर हो जाते हो तो आपकी ये फीस रिफ़ंड हो जाएगी। बाकी बची हुई जितनी भी कैटेगरी है उन सभी के लिए 500 फीस है। अब इनका 400 वो रिफ़ंड कर दिया जाएगा अगर वो कैंडिडेट एग्ज़ाम में बैठता है, तो बाकी 100 आपकी एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट हो जाएगी। पेमेंट है वो आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करना रहेगा।
रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या रहेगी, ओनली वन ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको फिल करना रहेगा। एक सीबीटी एग्ज़ाम होगा, वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कब होगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम जो होगा उसके अंदर जो क्वेश्चन पेपर रहेगा सिंगल स्टेज का रहेगा, सीबीटी का 90 मिनट उसकी ड्यूरेशन रहेगी। 100 क्वेश्चन उसके अंदर दिए जाएंगे और 1/3 उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग रहेगी। क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, जिसके अंदर आपको 70 क्वेश्चन है वो नर्सिंग सब्जेक्ट से रहेंगे, 30 क्वेश्चन है वो आपके 10 जनरल अवेयरनेस के, 10 जनरल अरिथमेटिक इंटेलिजेंस और रीजनिंग के, 10 आपके जनरल साइंस के। इस प्रकार से टोटल है वो 100 क्वेश्चन रहेंगे। 100 क्वेश्चन 90 मिनट, 1/3 नेगेटिव मार्किंग, ये आपका एग्ज़ाम का सिलेबस हो गया। अब यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मिनिमम क्वालिफाई जो मार्क रखा गया है, मिनिमम क्वालिफाई मार्क है अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए 40, ओबीसी एससी 30, एसटी के लिए 25 और सफिशिएंट कैटेगरी फॉर पीडब्ल्यूडी इज नॉट अवेलेबल 2 मार्क रिलैक्सेशन इन मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स के अंदर 1:1 के बेस के ऊपर यहाँ पर आपको क्वालिफाई किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन है वो भी किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस यहाँ पर समझाया हुआ है। अब यहाँ पर जोन टोटल रखे गए हैं, अहमदाबाद, चेन्नई, मुजफ्फरपुर, अजमेर, गोरखपुर, पटना, बेंगलुरु, गुवाहाटी, प्रयागराज, भोपाल, जम्मू, श्रीनगर, रांची, भुवनेश्वर, कोलकाता, सिकंदराबाद, बिलासपुर, मालदा, सिलीगुड़ी, चंडीगढ़, मुंबई और त्रिवेंद्रपुरम। ये सारे जोन हैं। अगर आपको जो भी जोन पसंद आता है उस जोन से आप फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं एज पर प्रीवियस एप्लीकेशन के बेस पे। अभी अपन आगे की जो डिटेल है वो देख लेते हैं कि नर्सिंग ऑफिसर जो रखा गया है या नर्सिंग सुपरिटेंडेंट या फिर स्टाफ नर्स जो रखी गई है उसकी क्वालिफ़िकेशन है वो आपकी रहेगी 3 साल का जो आपने जीएनएम का कोर्स कर रखा है वो, या फिर आपने बीएससी नर्सिंग कर रखी है। आपके पास किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस की नीड नहीं है इस वैकेंसी में। फ्रेशर जो कैंडिडेट हैं जीएनएम पोस्ट बीएससी बीएससी वो सभी कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल रहेंगे। अब अपन जोन वाइज वैकेंसी देखें तो आरआरबी अहमदाबाद की जो वैकेंसी है इसके अंदर टोटल 20 पोस्ट निकाली गई है। नेक्स्ट आ जाता है आरआरबी प्रयागराज, तो प्रयागराज के अंदर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी है वो यहाँ पर हो जाती है 22 टोटल जो पोस्ट हैं। इसके अंदर भी अगर अपन देखें तो रेलवे के जो मेन जोन है, जोन के अंदर भी कौन कौन सा, जैसे कि DLW NCR और NR, ये कौन कौन से जोन इसके अंदर आते हैं, उन्हीं के बेस के ऊपर यहाँ वैकेंसी निकाली गई है। सबसे कम वैकेंसी होती है आरआरबी अजमेर के अंदर। प्रीवियस टाइम पे भी वैकेंसी आई थी और उसके बाद में उनको कैंसिल कर दिया गया था। तो इसी प्रकार से इस बार जो वैकेंसी आई है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की वो टोटल 3 पोस्ट रखी गई है। नेक्स्ट आरआरबी बेंगलुरु नर्सिंग सुपरिटेंडेंट 25 पोस्ट। आरआरबी भोपाल नर्सिंग सुपरिटेंडेंट पोस्ट 18। आरआरबी भुवनेश्वर टोटल पोस्ट है 5। आरआरबी बिलासपुर टोटल पोस्ट है यहाँ पे 26। आरआरबी चंडीगढ़ टोटल जो पोस्ट है यहाँ पे आरआरबी चंडीगढ़ के अंदर पोस्ट है वो दी नहीं हुई है। पिछली बार अगर अपन बात करें तो सबसे ज़्यादा जो मेरिट गई थी वो आरआरबी दिल्ली और आरआरबी चंडीगढ़, इन दोनों की वैकेंसी के अंदर सबसे ज़्यादा मेरिट गई थी, क्योंकि यहाँ पर जो एग्ज़ाम है वो भी इसी के बेस पे हुआ है और आप जोन के हिसाब से फॉर्म अप्लाई करेंगे। एग्ज़ाम भी अलग अलग होता है और जो मेरिट निकलती है वो भी जोन के हिसाब से मेरिट निकाली जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो मेरिट रही थी वो चंडीगढ़ और दिल्ली की रही थी। आरआरबी चेन्नई के अंदर 58 पोस्ट हैं। गोरखपुर के अंदर 73 पोस्ट हैं।
गुवाहाटी के अंदर 52 पोस्ट हैं। जम्मू श्रीनगर के अंदर यहाँ पर वैकेंसी नहीं है, सॉरी वैकेंसी है, 4 पोस्ट दी हुई है। आरआरबी कोलकाता के अंदर 72, 53 और 2 पोस्ट यहाँ पर दी हुई है। टोटल अगर अपन बात करें इसके अंदर 127 पोस्ट यहाँ पर दी हुई है। 127 पोस्ट हैं, अभी तक की सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं जो कि आरआरबी कोलकाता के अंदर है। आरआरबी मालदा के अंदर है 22 पोस्ट। आरआरबी मुंबई के अंदर है 84 और 49। टोटल अगर बात करें 133 पोस्ट यहाँ पर हो जाती हैं। नेक्स्ट है आरआरबी मुजफ्फरपुर, तो यहाँ पर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की टोटल पोस्ट है 10। आरआरबी पटना नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है यहाँ पर 23। नेक्स्ट आरआरबी रांची नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है 23। नेक्स्ट है आरआरबी सिकंदराबाद नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है टोटल 54। नेक्स्ट आता है आरआरबी सिलीगुड़ी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है 15। तो इस प्रकार से टोटल जो ये पोस्ट हो जाती हैं 713। हर एक जोन के अंदर ये वैकेंसी निकाली गई है और जोन वाइज ये वैकेंसी है। जोन वाइज फॉर्म भरे जाएंगे और जोन वाइज ही आपका मेरिट है वो निकाला जाएगा। अब अपन बात करें नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की, जो सब्जेक्ट वाइज जो रहेगा सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज जो 70 नंबर का जो पोर्शन है वो किस किस में से आएगा। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री, नर्सिंग फाउंडेशन, साइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सोशियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, जेनेटिक्स, मेडिकल सर्जिकल, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग, नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिक, मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विस एंड एजुकेशन। ये सभी जो सब्जेक्ट हैं वो आपका नर्सिंग पोर्शन के अंदर होने वाला है, जिसका जो मार्क्स है वो 70 नंबर रखा गया है। नेक्स्ट जो रखा गया है कॉमन फॉर ऑल पोस्ट, तो सभी पोस्ट के लिए कॉमन क्या है, जनरल अरिथमेटिक, उनके अंदर ये जितना भी पोर्शन है वो रखा गया है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस। तो ये सभी जो सिलेबस है वो आपका होने वाला है। अब अपन कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट देखें फॉर ST/SC कैंडिडेट के लिए, तो ये फॉर्मेट रहेगा। इसी फॉर्मेट पे आपका सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। OBC NCL का जो सर्टिफिकेट है वो ये होने वाला है। ये डिक्लेरेशन हो गया OBC के लिए। नेक्स्ट आ गया इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट टू बी प्राउडली बाय द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो EWS जो कैंडिडेट है उनका फॉर्मेट ये रहेगा। इनकम सर्टिफिकेट फॉर EBC कैटेगरी के लिए ये सर्टिफिकेट रहेगा और डिक्लेरेशन फॉर्म है वो आपका ये रहेगा। डिसेबिलिटी का फॉर्म में वो इस प्रकार से होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग स्क्राइब, उनके लिए ये रहेगा। एक्स सर्विसमैन। तो ये सभी सिलेबस आपका एग्ज़ाम और जोन वाइज पोस्ट सभी इस वीडियो के अंदर डिस्कस अपन ने किया है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आरआरबी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो नर्सेज हब का एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर लेना, क्योंकि वहाँ पर आपको आरआरबी की जो टेस्ट सीरीज है वो मिल जाएगी और वहाँ पर फ्री टेस्ट है वो चलाए जाते हैं, वो भी आपको एक्सेस करने को मिल जाएंगे। तो नर्सेज हब का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना और नर्सेज हब के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली वैकेंसी आप तक पहुँच पाए। दूसरा, व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर टेलीग्राम पे 20,000 से ज़्यादा और व्हाट्सएप पे 8,300 से ज़्यादा कैंडिडेट हैं वो ज्वाइन कर चुके हैं। इसलिए आप भी ज्वाइन करें और हर एक वैकेंसी का अपडेट आप तक पहुँच पाएगा। धन्यवाद।